जय माता दी मित्रों। बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो लगभग कई बार प्रश्न के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उन्होंने जीण माता के इतिहास के बारे में पूछा था कि जीण माता कौन है, कैसी देवी हैं, इनकी प्रसिद्धि क्यों है, आदि आदि के बारे में वो जानना चाहते थे। देखिए, यूट्यूब पर जीण माता के बारे में काफ़ी सारे वीडियो हैं, लेकिन सभी में कुछ न कुछ अंशों को छोड़ दिया गया है या उसको विस्तार से समझाया नहीं गया है। तो आज हम उन्हीं सारे विषयों को इस वीडियो में के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में उन्हीं पर चर्चा करेंगे। परंतु इसके पहले हम कर लेंगे मातंगी महाकाली माता की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाटकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी मित्रों। जीण माता बहुत ही फेमस देवी हैं, राजस्थान की हैं। सीकर में इनका मंदिर है और कई राजपूती राजघराने इनको अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। तो ये इतनी प्रसिद्ध कैसे हुई, ये किस देवी का अवतार है या किस कारण से इनकी इतनी प्रसिद्धि है, जो ये देवी का रूप इन्होंने पाया और ये इतनी प्रसिद्ध हुई। सबसे बड़ा मुख्य जो प्रश्न होता है बार बार यही आता है। तो देखिए, मैं कथा की शुरुआत को बिल्कुल शुरुआत से करता हूँ। राजस्थान के चुरू नाम की जगह पर, शायद जिला है चुरू, वहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्र था जो उस समय का एक रजवाड़ा हुआ करता था, यानी कि कुछ गांवों के समूह का एक प्रधान मुखिया जो होते थे वो राजा तुल्य होते थे। और ऐसे ही कई रजवाड़े या राजसी आन मान शान लिए हुए लोग एक राजा के अधीन कार्य करते थे। तो उसी प्रकार यहाँ चुरू में राजा घंग हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर घंघू गांव है। तो घंघू गांव के राजा थे राजा घंग। उनके यहाँ संतानें हुई, काफ़ी मान मन्नत मनोती पूजा आराधना सेवा के उपरांत उनके यहाँ संतानें हुई। जैसा कि हमारे सनातनी धर्म में तो पहले से ही माना जाता है कि संतान भगवान की देन, मतलब भगवान से मांगी जाती है कि ऐसी हो जो कुल का नाम रोशन करे, कुल की वृद्धि करे, कुल को प्रसिद्धि दिलाए, उसका मान सम्मान बना रहे। तो उन्होंने भी इसी तरह की तप आराधना साधना आदि की और उसके बाद उनके यहाँ संतान हुई। तो जो उनके यहाँ दो पुत्र थे, एक का नाम था जीण और एक का नाम था हर्ष। तो दोनों भाई बहन थे। तो जीण जो थी वो सुबह से ही अपनी पूजा भक्ति में लग जाती, देवी उपासना में लग जाती। उनके अंदर भक्ति वैराग्य भाव ज़्यादा था। और वैसे भी आपको पता होगा प्राचीन काल में जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा बाहर नहीं जाया करती थी और घर में ही रहती थी। और घर में बड़े बुजुर्ग जो महिलाएं होती थी उनका काम अक्सर सेवा पूजा और चौका रसोड़ा आदि संभालना होता था। तो ये सारे काम वो देखा करती थी, वो सीखती थी और पूजा आदि में अपना समय व्यतीत करती थी। और चूंकि हर्ष जो उस कुल के आगे चलाने वाले थे, सब कुछ देखने संभालने वाले थे, जिम्मेदारियां थी, तो वो अपने विद्याओं में अध्ययन में लगे होते थे। तो जो जीण माता थी उनकी आध्यात्मिक विद्या थी, क्योंकि आध्यात्मिक रुचि उनके अंदर बहुत थी। लेकिन उन्होंने उनके मन में ये जरूर था कि मुझे आगे जाकर के इसी पथ पे आगे बढ़ना है, मुझे घर गृहस्थी संसार में नहीं जाना है, मुझे वैराग्य में जाना है। लेकिन ये संभव नहीं था। कोई भी घर परिवार ऐसा नहीं चाहता है कि उनके घर की संतानें वैराग्य आदि धारण करें। तब कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने युक्ति लगाई। काफ़ी समय बीत गया, उनके भाई का विवाह हो गया, तो उन्होंने युक्ति लगाई। वे भाभी के साथ पानी भरने गई थी और वापस लौटते समय उन्होंने रास्ते में शर्त लगाई कि देखते हैं कि जो हर्ष हैं वो किसका मान ज़्यादा करते हैं या किससे प्रेम अधिक करते हैं। दोनों ननद भौजाई में जब ये शर्त लगी तो भौजाई ने कहा कि शर्त हारने पे क्या होगा। तो बोले कि जो भी शर्त हारेगा वो घर छोड़ के चला जाएगा। मजाक मजाक में कही हुई बात, जो कि भाभी के लिए मजाक में था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि जो जीण हैं उनके मन में क्या चल रहा है या उन्होंने ये युक्ति क्यों लगाई है, ये प्रसंग उन्होंने क्यों उठाया। वो तो कम आयु में ही विवाह हो जाते थे, तो उस अनुसार उनकी बुद्धि चल रही थी। तब
दोनों अपने अपने सर पे घड़े लेकर के चलीं और जैसे ही घर के पास पहुँचे तो उन्होंने हर्ष को आवाज़ लगाई, हर्ष भैया ये हमारे सर पे घड़े रखे उठाओ। अब देखिए जो प्रारब्ध को मंजूर होता है वही होता है। हर्ष ने क्या किया कि अपनी पत्नी के सर से घट उतार लिया, तो तुरंत ही भाभी बोल पड़ी, देखो मैं शर्त जीत गई। और उसी क्षण जीण माता ने लौकिक व्यवहार करते हुए, अपना गुस्सा दिखाते हुए भाई से रूठकर घर का त्याग करके चली गई। वे जाकर के आज के सीकर में जहाँ जीण माता का मंदिर है, लगभग उस स्थान के पास में ही एक पहाड़ है, वहाँ जाकर के बैठ गई और वहाँ उन्होंने आराधना आदि शुरू कर दी। पीछे पीछे हर्ष भाई दौड़ करके गए, काफ़ी वहाँ जाते हैं, पता करते हैं कहाँ हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं, तब उनको एक पर्वत पे वो दिखाई देती हैं। वहाँ उनका मिलाप की निशानी के तौर पर आज भी मंदिर बना हुआ है और बहुत ही विशेष स्थान है। काफ़ी मनाते हैं, समझाते हैं, पर जीण उनको कहती है कि मैं उस बात से नहीं रूठी हूँ कि आपने अपनी पत्नी का साथ दिया, वो तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु मुझे कोई उपाय तो चाहिए था कि मैं यहाँ अपने इस रास्ते को मैं चुन सकूँ और इस पथ पे आगे बढ़ सकूँ। मैं धार्मिक और आध्यात्मिक रास्ते पर ही चलना चाहती हूँ, मैं घर परिवार गृहस्थी के झंझट में नहीं पड़ना चाहती हूँ। तब हर्ष जी को जब ये बात समझ में आई तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती हो तो मेरी भी एक शर्त है कि मैं भी यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा और जिस तरह तुमने अपने घर गृहस्थी सुखों का त्याग किया है मैं भी उसे करता हूँ और मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित रहूँगा। तो वे उसी पहाड़ पे हर्ष जी रुक गए जहाँ पर जीण माता थी और वे चारों तरफ निगरानी करने लगे और उन्होंने पहाड़ी के पास ही नीचे एक सुरक्षित स्थान उनको बताया कि तुम वहाँ जाकर के आराधना तपस्या जो भी करना चाहती हो वहाँ करो। चूँकि वहाँ जयंती देवी का एक छोटा सा स्थान था जो उस समय अधिक प्रचलित नहीं था, किसी कारण से उस समय पर उस मंदिर की जो प्रसिद्धि थी वो तो थी, परंतु उस स्थान के बारे में लोगों को अधिक पता नहीं था, वो अज्ञात रूप में था। यहाँ पर पांडवों ने भी आकर के अपनी तपस्या की थी, उनके गुरुओं ने की थी और उसके पहले कई लोग वहाँ आकर के तपस्या आराधना कर चुके हैं, जैसा कि वहाँ मंदिर के बारे में बताया जाता है। तब जीण माता ने वहाँ जयंती माता की आराधना की। ये जयंती माता वही हैं जो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्ते नमोस्तुते। अर्गला स्त्रोत के अध्याय में अर्गला मंत्र के तौर पर, प्रथम मंत्र के तौर पर है, इसी में जयंती देवी का नाम दिया गया है और यही जयंती देवी जीण माता की गुरु आराध्या इष्ट देवी बनी और उन्हीं को भंवरे वाली माता के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जीण भवानी है, वहीं पर इन्होंने अपने तप त्याग और तपस्या के बल पर देवी सायुज्य प्राप्त किया और देवी तुल्य हुई और सभी के घर घरों में आज पूजी गई। भंवरे वाली माता जयंती माता को क्यों कहते हैं, इसके बारे में कथा ये है कि एक शासक हुए मुस्लिम, उन्होंने वहाँ आक्रमण किया था अपनी सेना के साथ और उस शासक के द्वारा किए गए अत्याचारों को कम करने के लिए और दंड स्वरूप उन्होंने अपने शरीर से अनेकों नेक भंवरे उत्पन्न किए और उन सेना को खदेड़ भगाया। और तब उस मुस्लिम शासक के दिमाग में यह आया कि नहीं, इस स्थान का तप है, सत्य है, बल है और इसमें मैं परास्त नहीं कर सकता हूँ। तब उसने मनौती मांगी कि मेरी सेना को बख्श दो, मेरी सेना पर रहम करो, मैं सदैव यहाँ कुछ न कुछ आपके लिए सेवा में उपस्थित करता रहूँगा। आज भी सरकारी गजट के तौर पर वहाँ घी या प्रसादी आदि के रूप में उस शासक की तरफ से ये चीज़ें दी जाती, क्योंकि जब तक मुस्लिमों का शासन रहा अंग्रेज़ों के आने के पहले तक या उनके समकालीन तक, तब तक उन्हीं राज दरबारों से घी आदि की व्यवस्था होती थी जो अखंड जोत के काम आता था। लेकिन अब सरकारी तौर पर जो भी राज्य सरकारें होती हैं वो उस व्यवस्था को लागू रखती हैं। तो ये थी जीण भवानी की कथा और मूल स्वरूप और मूल शक्ति। लेकिन अब ये बात आती है कि कोई भी क्या व्यक्ति इस प्रकार से साधना करके देवतुल्य हो सकता है। तो देखिए जो अवतार शक्तियाँ होती हैं, यानी कि कहीं न कहीं परमात्मा का उनके अंदर अंश अधिक होता है, यानी कि वो पूर्व कालों में, पूर्व जन्मों में भी अधिक से अधिक तप किया है उन्होंने और उसी ऊर्जा के साथ और जब उनका जन्म होता है तो वे बाल्यकाल से ही भक्ति भाव में अधिक लग जाते हैं। उसका परिणाम ये होता है
कि अधिक पूजा सेवा करने से उनके अंदर ऊर्जाएं बढ़ती रहती हैं। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी उम्र हंसी खेल ठट्टे में इधर उधर की फालतू अनर्गल बातों में और अपनी देह को दूषित करने में लगा देता है, वह समय उन्होंने पूर्व की ऊर्जा को बढ़ाने में लगा दिया, तो उनके अंदर असीमित ऊर्जा भंडारण हुआ और वे उनके अंदर यानी कि देव अंश यानी कि हमारे अंदर देखो परमात्मा तो सभी के अंदर है, लेकिन उसको जागृत हमें करना होता है। तो ये तप त्याग तपस्या आदि भावनाओं से आदि नित्य कर्मों से जब हम अपने आप को सभी नियम बंधनों में बांधते हैं, कड़े से कड़े नियमों का पालन करते हैं और सात्विक रीति से जब हम रहते हैं, तब वो ऊर्जा का भंडारण बहुत अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति देव तुल्य भी हो जाता है। और जीण माता के उदाहरण देखा जाए या अन्य लोगों का उदाहरण देखा जाए तो वे मानव से देवता ही बने हैं और देव तुल्य आज तक पूजे जा रहे हैं। तो सब कुछ संभव है भक्ति भावना से। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग भक्ति कीजिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, उसका दिखावा मत कीजिए, अपने गुरुओं की आज्ञा के द्वारा कार्य कीजिए। ये और इसी प्रकार से सभी अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और करना भी चाहिए। यही हमारे सनातन की पहचान है। जय जीण भवानी, जय मोडेश्वरी, बोल बम। ॐ मणिक्यमणावक्लालयन्तीं मदालसां मञ्जुलबालविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।